नमस्कार, सुस्वागतम। बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र ऐच्छिक हिंदी प्रश्न पत्र क्रमांक 3 हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आज हम रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित ठेस इस कहानी पर चर्चा करेंगे। कहानी की ओर बढ़ने से पहले हम रचनाकार रेणु जी के परिचय के विषय में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक रचनाकार के व्यक्तित्व की छवि अब उसकी रचनाओं में ज़रूर दिखाई देती है। इसीलिए ठेस इस कहानी की ओर बढ़ने से पहले हम रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी के व्यक्तिगत तथा उनके साहित्यिक जीवन पर भी चर्चा करेंगे। 21 फरवरी सन 1921 में बिहार के पूर्णिया ज़िले में हिंगना नामक एक छोटे से ग्राम में जन्मे फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्याकाश के उन बहुचर्चित सितारों में से एक है जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य में श्रीवृद्धि करने का सराहनीय प्रयास किया है। रेणु जी की शिक्षा का आरंभ भारत से होता है। भारत तथा नेपाल से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद रेणु ने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय में रहकर की। इन्होंने इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पूर्ण करने के पश्चात सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। साथ ही सन 1950 ईस्वी में नेपाली दमनकारी रणसत्ता के विरुद्ध सशक्त क्रांति के सूत्रधार के रूप में भी कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ छात्र संघर्ष समिति में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ ही जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति में भी रेणु जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी। हिंदी की विभिन्न गद्य विधाओं में लेखन कार्य करने के साथ साथ रेणु जी ने हिंदी साहित्य जगत को आंचलिक रचनाओं की देन दी है। आंचलिक रचनाएं अर्थात रेणु प्रथम ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने अपनी कहानियों में, अपने उपन्यासों में ग्रामीण जनजीवन की झलक प्रस्तुत की थी। प्रेमचंद की रचनाओं में जिस सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है, उस सामाजिक यथार्थ की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले रचनाकार के रूप में श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी का नाम हिंदी साहित्य जगत में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य जगत में नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। वे अपनी रचनाओं में मानवीय गुणों के प्रति अति सजग दिखाई देते हैं। रेणु जी की रचनाएं किसी विशेष गांव, स्थान, भूभाग या फिर वहां के जनजीवन को विस्तृत रूप से चित्रित करती है। इसीलिए रेणु जी को आंचलिक रचनाकार भी कहा जाता है। अंचल विशेष अर्थात ग्रामीण जनजीवन का चित्रण करने वाले रचनाकार के रूप में भी रेणु प्रसिद्ध है। इनकी लगभग सभी रचनाओं में
ग्राम की संस्कृति सजीव हो उठती है। आपके समस्त कथा साहित्य की भाषा पर भी आंचलिकता का अर्थात ग्रामीणता का प्रभाव दिखाई देता है। रेणु की कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन के हर रंग दिखाई देते हैं। रेणु जी को जितनी ख्याति हिंदी साहित्य में अपनी रचनाओं के माध्यम से मिली है, उतनी ही प्रसिद्धि उनकी रचना पर आधारित फिल्म से भी उन्होंने अर्जित की है। रेणु की अतिशय प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम पर तीसरी कसम नामक फिल्म बनी, जो हिंदी सिनेमा जगत में मील का पत्थर साबित हुई और रेणु जी इस रचना के माध्यम से बहुचर्चित साहित्यकार बन गए। हिंदी की लगभग विभिन्न विधाओं में लेखन करने वाले रेणु ने मैला आंचल, परती परी कथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड जैसे बहुचर्चित उपन्यास लिखे हैं। मैला आंचल रेणु द्वारा लिखित वह उपन्यास है जिसके कारण वे हिंदी साहित्य जगत में एक दुर्लभ कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि गोदान इस उपन्यास के बाद हिंदी का यदि कोई दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है तो वह है रेणु द्वारा लिखित मैला आंचल। उपन्यासों के साथ साथ रेणु जी ने एक आदि रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी जैसे बहुचर्चित कथा संग्रह भी लिखे हैं। रिपोर्ताज जैसी हिंदी गद्य की इस दुर्लभ विधा में भी रेणु ने लेखन कार्य किया है। उनके द्वारा लिखित रिपोर्ताज में ऋणजल, धनजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत, पूर्वे आदि का नाम लिया जा सकता है। रेणु जी की बहुचर्चित कहानियों में मारे गए गुलफाम, एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तबे एकला चलो रे तथा ठेस जैसी कहानियाँ विशेष उल्लेखनीय है, जिसका अध्ययन हमें करना है। ठेस यह कहानी एक कलाकार को केंद्र में रखकर लिखी गई है, जो मनोविज्ञान से संबंधित कहानी है। एक कलाकार के स्वाभिमान को जब ठेस पहुंचती है, तब वह अपने आत्मसम्मान की खातिर जो कदम उठाता है, उसका अतिशय मार्मिक अंकन ठेस इस कहानी में लेखक ने किया है। कल की तासिका में हम फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित ठेस इस कहानी का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।